जय भारत, कैसे हो। लास्ट वाली क्लास में हमने प्रॉब्लम डीपीपी दे दिया था और उसमें से कुछ जो बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व किया है और बहुत अच्छा किया है वैसे, और कुछ बच्चों को मतलब ये दिक्कतें आ रही थी। तो मैं ये जो डीपीपी के अंदर कुछ स्पेशल केसेस वाले जो प्रॉब्लम्स थे वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, बराबर है क्या। आपको सभी को प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना चाहिए। आप जब तक सॉल्व नहीं करोगे ना तब तक ये आपको दिक्कतें क्या क्या है और आपके दिमाग में घुसेगी नहीं। ये तो कोई मतलब ये है नहीं कि मतलब आप लोग रीड करोगे या फिर देख लोगे वीडियो और काम हो गया, हमको सब समझ में आया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जब तक आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे तब तक ये आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये पता नहीं चलेगा। तो ऐसे वहम में नहीं रहो, सॉल्व करके देख लो और जो भी दिक्कत है मुझे बोलते रहो तो आपको मैं थोड़ा सा हेल्प कर सकूँ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या था, इसमें कुछ कॉमन फैक्टर्स बन रहे थे। जैसे मान लेते x² - 5x + 4 डिवाइडेड बाई x - 4 है। कुछ फैक्टर जो है ऊपर भी थे नीचे भी थे, तो उसमें क्या करना था वो आपको समझ में नहीं आ रहा था बहुत सारे बच्चों को। तो मैं एक सॉल्व कर लेता हूँ इसको। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे, फैक्टर बना दो। तो ये शायद फैक्टर आप लोग यह बना सकते हो, x - 1 और x - 4 डिवाइडेड बाय x - 4 होगा ये, और ये होगा गर्दन और इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे 4 के जो फैक्टर है -1 और -4 बनेंगे और x लगा दो उसके साथ, तो x - 1 x - 4 ये होगा इसके फैक्टर्स। अब देख लो यहाँ पे हमारे दूसरी स्टेप में, अब इसके बाद क्या है कि इसके नंबर लाइन के ऊपर हमको क्या निकालना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। नंबर लाइन के ऊपर इसके जो रूट्स है या फिर जीरोस है वो लेना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत है कि यहाँ पे x - 4 जो है ऊपर भी आया और नीचे भी आया। अब हम लोग हमेशा तो ऐसा करते ही गए आ रहे हैं ना कि अगर समझो यहाँ पे 12 होता है, नीचे कितना 18 है, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे ना, 2 इंटू हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3 इंटू 6। इसका मतलब ये 6 और 6 कैंसिल हो के आंसर कितना आना चाहिए, 2/3। तो हम लोग हमेशा करते आ रहे हैं ये सब, तो यहाँ पे भी तो ऐसा ही है। तो x - 4 और x - 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा। तो आंसर यहाँ पे सिर्फ आ गया x - 1 गर्दन और इक्वल्स टू 0। समझ में आता आपको बात। ये मतलब ये जो प्रॉब्लम है अभी ये कन्वर्ट हो गया ऐसे वाले प्रॉब्लम में, x - 1 गर्दन और इक्वल्स टू 0 में। तो बस इसी को सॉल्व करना है अपने को, बराबर क्या। लेकिन खतरनाक बात यह है कि x - 4 को अगर हमने हटा दिया है तो ये कब हटा सकते हैं और कब हटा नहीं सकते हैं, बराबर क्या। तो ये हटाने के लिए मुझे इसकी वैल्यू x - 4 की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। जब ये अगर 0 होगा तो इसको हटा नहीं सकते। हटा नहीं सकते मतलब क्या हो गया कि इसका वैल्यू एग्जिस्ट करेगा नहीं। अगर x - 4 का वैल्यू अगर 0 होगा, ऊपर 0 नीचे 0 आएगा, तो 0/0 का आंसर मतलब कितना आएगा, वो तो कोई डिफाइन ही नहीं होता है। तो इसलिए वो अनडिफाइन वाली कंडीशन नहीं आना चाहिए। इसलिए हमने क्या किया कि x - 4 की वैल्यू 0 नहीं है, ये पहले कंफर्म कर लिया। अगर 0 नहीं है तब जाके इसको हटा सकते हैं और बाकी जो बच गया वो हमारा आंसर हो सकता है। इसका मतलब ये वाली कंडीशन लेना पड़ेगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब इसको हटा रहे हैं तो ये एक नोट रख दो, ये कौन सी वैल्यू हमने हटा दिया है। तो ये x - 4 को हटा दिया है तो ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x वैल्यू कितना नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए। अगर ये 4 हमारे सॉल्यूशन में आ जाता है तो उसमें से हमको ये हटाना पड़ेगा, बराबर है क्या। अगर 4 नहीं आता है, इस हमारे सॉल्यूशन में नहीं आता तो कोई दिक्कत ही नहीं, वैसे भी आपने को इसको लेना नहीं है। अगर सॉल्यूशन में आएगा तो हटाओ और सॉल्यूशन में नहीं आता तो कोई ज़रूरत नहीं मतलब हटाने की, वो बाय डिफॉल्ट वो निकल ही गया वैसे। तो सॉल्व किसको करना है, बस आपने को इसको सॉल्व करना है। तो x - 1 इसका क्रिटिकल पॉइंट ले लिया। क्रिटिकल पॉइंट मतलब क्या, इसका रूट ले लिया। रूट कितना होता है, 1 है, इसका मतलब 0। x - 1 को 0 कर लिया, x की वैल्यू कितना आ गई, 1 आ गई। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। उसी को रूट भी बोलते हैं, उसी को जीरोस भी बोलते हैं इस फैक्टर का। तो क्रिटिकल पॉइंट बोलो या फिर जीरोस बोलो या फिर रूट बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x की वैल्यू कितना आ गई, 1 आ गई। इसका मतलब जो 1 है यहाँ पे ले लिया। तो ये रूट के हिसाब से नंबर लाइन 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। हमारा जो फैक्टर है वो x - अल्फा के टर्म में है। इसका मतलब लास्ट वाले इंटरवल में हमारा साइन आएगा प्लस और इसके बाद में कितना आएगा माइनस। बात समझ में आया। तो ये प्लस ये फिर माइनस। अब यहाँ पे कितना साइन है, पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हमारा सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। तो 1 से ज़्यादा ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। और वहाँ पे क्या था, इक्वल्स टू था, तो ये क्लोज होगा और ये ऊपर होना चाहिए। तो ये होगा हमारा x के लिए सॉल्यूशन। अब देख लो क्या इसके अंदर 1 से इन्फिनिटी के अंदर ये 4 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब मुझे ये अगर इसके अंदर आ जाता है तो इसको हटाना पड़ेगा। समझ में आती बात। तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, फैक्टर बना दिया। फैक्टर बनाने के बाद क्या किया,
ऊपर और नीचे कुछ कॉमन फैक्टर्स है क्या, है, तो बिल्कुल हटा दो उनको। कब हटाएंगे, जब इसकी वैल्यू अगर नॉन जीरो होती है तो। इसका मतलब इसको नॉन जीरो करके जो जो वैल्यूज आ रही है वो नोट डाउन कर लो। बाद में हम लोग जो अगर हमारे आंसर में अगर वो आ जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं, तो उसको हमको रिमूव करना होता है। तो ये हटा दिया, हटाने के बाद जो रिलेशन बच गया या जो इक्वेशन बच गया या जो भी एक्सप्रेशन बच गया उसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद उसका सोल्यूशन नोट कर लिया, उसमें से जो हमारे जो वैल्यूज आ गए थे उसको हटा दिया। ये वाला जो क्वेश्चन है आपको होमवर्क के लिए था वैसे, लेकिन मैं ही कर देता तो ये भी और थोड़ा मेथड भी और क्लियर हो जाएगी। ऊपर वाले फैक्टर फिर से वही आएंगे, x-1 और नीचे आ जाएगा x-4। ऊपर x-1 और x-4, नीचे कितना आना चाहिए x-1 और दूसरा फैक्टर क्या बन जाएगा x+1। इसका आंसर कितना, लेस देन और इक्वल 0, ठीक है ना। फिर से ये x-1 और x-1 कैंसिल, लेकिन ये कैंसिल होने के लिए क्या होना चाहिए, x-1 का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो x वैल्यू कितना नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। अगर ये 1 हमारे सॉल्यूशन सेट में आ जाता है तो उसको हम लोग रिमूव कर देंगे। ओके, तो ये हटाने के बाद जो रिलेशन बच गया हमारा, एक्सप्रेशन बच गया, कितना बच गया, ऊपर तो बच गया x-4 और नीचे बच गया x+1। इसका आंसर होना चाहिए लेस देन और इक्वल 0। यहाँ से अब इजी है सॉल्व करना। तो -1 एक रूट है और +4 एक रूट है, क्योंकि x+1 को 0 कर लिया तो -1 आ गया, x-4 को 0 कर दिया तो ये +1 आ गया। क्या सारे के सारे फैक्टर्स x माइनस अल्फा के टर्म में है क्या, मतलब x जो है पहली बार है क्या, बिल्कुल है, x-4 है, x+1 है, मतलब x हमेशा पहली बार है, निगेटिव में नहीं है। ये निगेटिव में क्या भानगढ़ है हम लोग मैं बोल दूंगा बाद में। तो x-4 और x+1 ये ऐसा हो गया। तो 4 से आगे साइन क्या आना चाहिए, प्लस। इसके बाद यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितना आएगा, माइनस, और इसके बाद कितना आएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। प्लस माइनस प्लस, ऐसा इसका सॉल्यूशन आ जाना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे कितना है, नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब ये हमारा सॉल्यूशन हो जाना चाहिए -1 से लेकर +4 के बीच में। नीचे वाले को हमेशा ओपन और ऊपर वाले को हमेशा क्लोज। ऊपर कौन है, 4 है तो इसको क्लोज कर दिया, नीचे कौन है, -1 है, तो इसका मतलब इसको ओपन करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा x बिलोंग्स टू -1 से लेकर 4 तक। लेकिन देखना पड़ेगा क्या ये जो वैल्यू है इसके अंदर कवर हो रही है क्या, हाँ बिल्कुल हो रही है, तो इसका मतलब इसको भी हटा दो। तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, दूसरा टाइप था रिपीटेड रूट्स या फिर इक्वल रूट्स वाला प्रॉब्लम। इक्वल रूट्स अगर आ जाते तो क्या करना है, बराबर। ये था सेकेंड टाइप, मतलब सेकेंड केस था। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम में इक्वल रूट्स आ रहे थे। ओके, यहाँ पे देख लो, x² माइनस 4x प्लस 3 है, इसका आंसर ग्रेटर देन और इक्वल 0 है। तो ये जो तरीका है समझ में आ रहा है क्या, देख लो। इसके पहले हमने फैक्टर बना लिया, तो फैक्टर क्या बन गए, x-1 और होगा ये x-3 और ये ग्रेटर देन और इक्वल 0। तो इसका एक क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये क्रिटिकल पॉइंट आएगा यहाँ पे। और क्या होगा कि यहाँ पे x पहली बार आ गया, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो लास्ट वाले इंटरवल में साइन प्लस आ जाएगा। ये साइन अगर समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो जो लेक्चर 5 है, जो शॉर्टकट मेथड का हमने बोला था, उसको अच्छे से देख लो, आपको समझ में आएगा। बराबर क्या, हमने क्या बोला था कि x माइनस अल्फा या फिर x प्लस अल्फा, इस टाइप के अगर फैक्टर्स होते हैं, मतलब x जब हमेशा पॉजिटिव में आता है तो लास्ट वाले इंटरवल में हमेशा जो साइन आएगा पॉजिटिव ही आएगा। एक तो ऐसे कंफर्म कर लो, या फिर डायरेक्ट इसमें से कोई भी एक नंबर ले लो। ये जो नंबर है हम लोग इसके अंदर रख देंगे, तो 7 - 1 कितना आएगा, 6, 7 - 3 हो जाएगा 4, 6 × 4 हो जाएगा। कोई ना कोई एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव आना चाहिए। ओके, इसके बाद क्या होगा कि रूट को क्रॉस करते समय, यहाँ पे ये जो रूट है उसको क्रॉस करते समय इसका जो साइन है बदल जाएगा, साइन जो है बदल जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। फिर इस रूट को क्रॉस करते समय साइन जो होगा वो बदल के हो जाएगा पॉजिटिव, ऐसा बोला था हमने। तो यहाँ पे कितना साइन है, ग्रेटर देन और इक्वल 0 है, तो ये वाला एक सोल्यूशन और ये वाला एक सोल्यूशन हो जाएगा हमारा -∞ से 1 तक, ये भी क्लोज, ये ओपन, और हो जाएगा कितना 3 से ∞ तक, ये वाला हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। बात समझने वाली ये है कि यहाँ पे जब हम लोग ये इंटरवल को क्रॉस कर रहे हैं या फिर रूट को क्रॉस कर रहे हैं, तो साइन बदल जा रहा है, साइन बदल जा रहा है। जितनी बार हम लोग इंटरवल को क्रॉस करेंगे, जितनी बार रूट को क्रॉस करेंगे, उतनी बार जो है साइन बदल जाएगा, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग इक्वल रूट्स वाले प्रॉब्लम पे। जैसे मान लेता हूँ x² है, -4x है, प्लस हो गया 4, और इसमें भी कितना है, सिर्फ ग्रेटर देन 0 दे दिया। अब इसमें अब इसके इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट से मतलब कितना आना चाहिए इसका आंसर, ये हो जाएगा x-2 और दूसरा भी कितना आ जाएगा x-2, ये हो जाएंगे इसके फैक्टर्स, बराबर है क्या।
ओके, मतलब दो फैक्टर बन गए। दो फैक्टर कौन से हैं? एक 2 है और दूसरा भी 2 है। मतलब यहाँ पे जो होगा 2 है और दूसरा भी कितना है? 2 है। मतलब यहाँ पे क्या है कि एक वर्टिकल लाइन आ गई और जो हमारा जो नंबर लाइन है दो पार्ट में डिवाइड हो गया, बराबर है क्या? दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे लास्ट वाले इंटरवल में कितना आ रहा है साइन? देख लो x - 2 मतलब कैसा है कि लास्ट वाले इंटरवल में साइन तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जो फैक्टर्स है हमारे कैसे x माइनस अल्फा के टर्म में है। या फिर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करो, यहाँ पे कोई भी एक नंबर ले लो, 3 माइनस 2 कितना होगा 1, 3 माइनस 2 कितना होगा 1, 1 इंटू 1 कितना होगा 1, मतलब इस वाले इंटरवल में आएगा साइन पॉजिटिव। बात खत्म, बराबर है क्या? अब जब हम लोग इस नंबर को क्रॉस कर रहे हैं, या फिर रूट को क्रॉस कर रहे हैं, तो साइन जो होना चाहिए वो होना चाहिए पलटना चाहिए, और क्या आना चाहिए? निगेटिव आना चाहिए। हम लोग अभी तक तो बोल ही रहे थे, बराबर है क्या? तो ऐसा हो रहा है क्या? देख लो, प्लस का माइनस हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे इस इंटरवल में क्या आएगा? 0। ओके, तो 0 रख दिया, तो 0 माइनस 2 कितना? -2। 0 माइनस 2 कितना? -2। -2 इंटू -2 कितना? +4। और यहाँ पे तो आ गया माइनस, हमने लिया था, और साइन कितना आ रहा है? प्लस आ रहा है। अब शायद ये 0 के लिए ऐसा हो रहा होगा। 1 इसमें दूसरा नंबर लेके देख लेते हैं, 1 भी इसमें आएगा ना, 1 के लिए भी कर लेते हैं। 1 माइनस 2 कितना आएगा? -1। 1 माइनस 2 कितना आया? -1। -1 इंटू -1 कितना आया? +1। तो 1 के लिए भी प्लस आ रहा है। या फिर कौन सा और एक नंबर लेता हूँ, -10 ले लेता हूँ मैं, -10 रख दिया, -10 - 2 कितना आया? -12। -10 - 2 कितना आया? -12। -12 इंटू -12 कितना? 144। अच्छा, इसके लिए भी तो प्लस ही आ रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ है अभी, है ना? तो 2 के पीछे जो है सारे नंबर्स के लिए साइन कितना आ रहा है? प्लस आ रहा है। लेकिन हमारे कंसेप्ट के हिसाब से क्या था कि प्लस का क्या होना चाहिए था? माइनस होना चाहिए था। ये तो प्लस का माइनस तो हुआ नहीं। अच्छा, इससे ऊपर वाले प्रॉब्लम में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, देख लो ना, यहाँ पे इस 7 के लिए तो प्लस आ रहा है क्या? 7 के लिए तो प्लस आ रहा था, हमने चेक किया था। ये 1 से लेकर 3 के बीच में हमने क्या किया था? निगेटिव लिया था। या बराबर है, चेक करेंगे कि इसके लिए ये 2, ये जो 2 नंबर है इसके अंदर रख के देख लेते हैं। 2 - 1 कितना हो गया? +1। 2 - 3 कितना हो गया? हो जाएगा -1। तो एक +1 एक -1 निगेटिव आ रहा है, ये बराबर चल रहा है। वैसे इसमें बराबर चल रहा है क्या? इसमें -1 रख देता हूं मैं, तो -1 कितना हो गया? -2। -1 - 3 कितना हो गया? -4। तो -2 इंटू -4 कितना हो गया? +4। अच्छा, इसमें तो बराबर चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे साइन सिस्टम में गड़बड़ी है। वो क्यों गड़बड़ी है? तो आपने यहाँ पे जो दो फैक्टर्स है वो दो बार आ गए थे, बराबर है क्या? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये बहुत ही छोटे छोटे दो लाइन्स है, एक दूसरे के ऊपर चिपक के रखे हुए हैं। मतलब इसका हमारा जो इंटरवल था एक्चुअली कितने पार्ट में डिवाइड हो गया था? यहाँ पे 2 रूट्स है, यहाँ पे 2 रूट है, तो हमारा रीजन कितने पार्ट में? 3 पार्ट में तो डिवाइड हो गया है। लेकिन आपने को दिखा रहा है 2 ही दिख रहे हैं। क्यों, कैसे 2 दिख रहे हैं? एक तो ये 2 से पहले और 2 के आगे, लेकिन ये 2 के ऊपर एक बीच में बहुत ही छोटा एक इंटरवल बोल ही नहीं सकते हम लोग ऐसे, इसमें इंटरवल तो बोल ही नहीं सकते। मतलब यहाँ पे दो रूट्स आ गए, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि जब ये साइन जो होगा प्लस के लिए हम लोग क्रॉस करते समय किसको? जब ये 2 को क्रॉस कर दिया तो साइन क्या हो गया? माइनस में कन्वर्ट हो गया। और फिर बाद में इस 2 को क्रॉस करते समय फिर से प्लस में कन्वर्ट हो गया ना, सही है क्या? प्लस को कन्वर्ट करेगा कौन? एक रूट कन्वर्ट करने वाला है। ये प्लस इस रूट के हिसाब से माइनस हो गया, ये माइनस इस रूट के हिसाब से प्लस हो गया। वैसे देख लो ना, ये जो प्लस है इस रूट के हिसाब से क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए, और इस रूट के हिसाब से फिर से प्लस होना चाहिए। ये प्लस इसके हिसाब से माइनस, और फिर से क्या करना है कि यहाँ पे और एक रूट है तो उसके हिसाब से क्या? फिर से प्लस। तो इसका मतलब इसमें क्या आना चाहिए? साइन प्लस आ जाना चाहिए। ये तो बहुत ही रफ, मतलब आपको बहुत ही रफ एक्सप्लेनेशन है। वैसे हम इसका जो मैथमेटिकल जो एक्सप्लेनेशन है, जब इसका ग्राफ देखेंगे तो जाके और अच्छे समझ में आएगा। बस आप ऐसा सोचो ना कि एक रूट को क्रॉस करते समय एक बार साइन चेंज होगा, एक रूट को क्रॉस करते समय एक बार साइन चेंज होगा। इसका मतलब क्या हो गया? अगर यहाँ पे प्लस है तो इसको क्रॉस कर लिया हमने तो माइनस हो जाएगा। दोबारा यहीं पे और एक रूट है, उसको भी क्रॉस करते समय एक और बार साइन चेंज हो जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा? ये प्लस हो जाना चाहिए, सही है क्या? अच्छा, तो इसका सोल्यूशन कितना आना चाहिए? देख लो, x² - 4x + 4 है, ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 मतलब क्या? पॉजिटिव। ये वाला सोल्यूशन और ये वाला सोल्यूशन हुआ, हमारा आंसर आ जाना चाहिए। तो x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा? -∞ से लेकर 2 तक और 2 से लेकर ∞ तक, बराबर है क्या? 2 से लेकर ∞ तक, मतलब बस ये 2 पॉइंट इसमें कवर नहीं करेगा। 2 पॉइंट क्यों नहीं कवर करेगा? अगर 2 रख देते तो इसका आंसर कितना आएगा? 0। 0 ग्रेटर देन 0 नहीं होता है, बस 2 को छोड़ के जितने पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स इसके सोल्यूशंस है। इसको लिखने का तरीका दूसरा कैसा है? तो r - 2 ऐसा भी लिख दो तो चलेगा, मतलब पूरे रियल नंबर में से 2 को हटा दो। बात समझ में आ रही है आपको? ओके, एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं। ऐसा होगा,
एक्स स्क्वायर है माइनस 6x है और प्लस हो जाएगा 9 और इधर से कितना आएगा लेस देन और इक्वल्स टू 0 आ जाना चाहिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब फिर से दोबारा क्या करेंगे, फैक्टर बना दो, x माइनस 3 बन गया और x माइनस 3 बन गया। ये शायद आपको आ जाएगा तो कोई मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। फैक्टर कैसे बनाते हैं आपको मालूम है, x माइनस 3 आ गया, दोनों के दोनों सेम फैक्टर्स है। फिर से दोबारा हम लोग नंबर लाइन बना लिया और यहाँ पे है हमारा 3, इसका रूट हो गया। इसका रूट क्या है, वो भी कहाँ पे, यहीं पे है। ओके, अब देख लेते हैं यहाँ इसके आगे, यहाँ से नंबर क्या जो नंबर लाइन है डिवाइड हो गई। अब x माइनस 3 मतलब अल्फा माइनस एक्स माइनस अल्फा के फॉर्मेट में है, तो आगे वाले इंटरवल में साइन क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। मुझे चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर चेक करना ही है, मतलब ना क्या कितना दिक्कत लग, कितना टाइम लग रहा है वैसे, 7 के लिए चेक करो, 7 माइनस 3 और 7 माइनस 3 कितना आएगा, 4 इंटू 4 16। इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ रहा था, यह वैसे भी हम लोग बोल ही रहे थे कि पॉजिटिव आएगा। ओके, तो अगर ये प्लस है, अब ये जो प्लस साइन है एक रूट को क्रॉस कर लिया, इस +3 को क्रॉस कर लिया, तो क्या बन जाएगा, माइनस। दोबारा क्या है, यहाँ पे एक और रूट है, इसको फिर से क्रॉस करना है मुझे, कितना हो गया, फिर से प्लस में आ गया। तो ये प्लस इसके हिसाब से माइनस हो गया और इसके हिसाब से फिर से प्लस हो गया। मतलब इसका जो साइन आ गया यहाँ पे कितना आना चाहिए, प्लस ही आ जाना चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर 2 रूट्स है तो कितना आएगा, साइन प्लस का प्लस रहेगा। 3 रूट होते तो ये प्लस का फिर से माइनस हो जाता, मतलब माइनस आ जाता। 4 रूट होते तो माइनस का फिर से प्लस हो जाता। मतलब क्या होता कि अगर यहाँ पे 4 इवन रूट्स अगर होते तो साइन जैसे कि वैसे आगे निकल जाएगा, और अगर और रूट्स होंगे तो साइन जो होगा पलट जाएगा। समझ में आ रही बात, क्योंकि अगर यहाँ पे एक और 3 होता ना तो क्या हो जाता, ये इसके हिसाब से माइनस हो जाता, इसके हिसाब से प्लस हो जाता, और एक बार अगर 3 होता तो उसके हिसाब से फिर से माइनस हो जाता ना, तो इसका मतलब माइनस यहाँ पे आ जाता ना। मतलब और रूट के लिए क्या होगा कि साइन पलट जाएगा और इवन रूट के लिए साइन जैसे वैसे आगे फॉरवर्ड करेगा। समझ में आ रही बात है आपको। ओके, तो अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कितना है इसका साइन, लेस देन 0 है, लेस देन और इक्वल 0 है, और कहीं पे भी मुझे नेगेटिव साइन नहीं दिख रहा है। इसमें पॉजिटिव और इसमें पॉजिटिव, ये साइन तो यूज नहीं करना है ना अपने को, इसको तो यूज नहीं करना है, ये बस इस रूट को क्रॉस करते समय का साइन है, बीच का साइन है। लेकिन हमको जो लास्ट वाला साइन है वही लेना पड़ेगा ना, क्योंकि प्लस से माइनस ये इंटरवल क्रॉस करते समय कितने रूट को मुझे क्रॉस करना पड़ रहा है, टोटल 2 रूट्स को क्रॉस करना पड़ रहा है। तो एक के हिसाब से पहले प्लस से माइनस हो गया, दूसरे के हिसाब से कितना हो गया, दोबारा प्लस हो गया, तो ये प्लस, इसके हिसाब से माइनस, फिर ये जो माइनस है इसके हिसाब से फिर से प्लस, तो ये प्लस जैसे वैसे ऊपर चला गया। तो प्लस से क्या हो गया, प्लस हो गया। ये हमारा साइन सिस्टम था। यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 0 है, लेस देन और इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि नेगेटिव हमारा सोल्यूशन हो जाना चाहिए था। नेगेटिव तो कहीं पे भी नहीं है, इसका मतलब जो हमारा सोल्यूशन आ जाना चाहिए कितना, 5, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू भी है। इक्वल्स टू का मतलब कितना होगा, 0। तो 0 कब आएगा, ये आएगा 3 पे 0 आएगा। समझ में आ रहा है क्या। तो यहाँ पे तो ये कितना आना चाहिए, 3 आ जाना चाहिए। ओके, अच्छा, किसी को डाउट आ रहा होगा कि 3 तो 2 बार है, तो यहाँ पे 2 बार भी लिखो, तो 3,3 ऐसा लिख दो। तो लेकिन ये सेट थ्योरी है, सेट थ्योरी के अंदर हम लोग डुप्लीकेशन अवॉइड करते हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज लेने की जरूरत नहीं है। 3 को 10 बार लिखो तो भी एक ही बार काउंट करेंगे, 3 को 1000 बार लिखो तो भी एक ही बार काउंट करेंगे। इसमें बस जो एलिमेंट्स है वो एक बार ही लिखना होता है। तो ये 3 10, यहाँ पे अगर 10 बार भी अगर 3 होते तो भी हम लोग उसको एक ही बार लिख देते। आपको समझ में आ रहा होगा, बराबर। अच्छा, अब ये अगर आपको समझ में आ रहा है तो सारे टाइप के प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। अभी कैसे, देखो, अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ e⁻x, या फिर e⁻x तो आपको मालूम नहीं होगा ना, ये कर लो 2⁻x ले लो -1, ठीक है। अब इसके बाद क्या ले लो, x + 3 ले लो। ओके, नीचे कितना ले लो, यहाँ पे ले लो x, और यहाँ पे x + 8 ले लो। ओके, और यहाँ पे भी ले लेता हूँ मैं कुछ x - 2। इसका आंसर कितना है, > और इक्वल 0 है। अब ये कुछ भी टाइप की अगर प्रॉब्लम आती है ना तो भी आपको घबराने की बात नहीं है। अब आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ जाए, मतलब मेरे तरफ से तो हो चुके हैं, आपको बस उसको अच्छे से यूज़ करना है, पूरा मतलब होश हवास में ये इसको यूज़ करना है, पूरा होश में रह के आपको इसको यूज़ करना है, मिस्टेक नहीं करना है। ओके, सबसे पहले क्या करना है कि सबके जीरोज निकाल दो। ये 2⁻x -1 इस इक्वल 0 होगा, मतलब क्या आना चाहिए कि होगा 2⁻x इक्वल्स हो जाएगा 1। 2⁻x का आंसर 1 कब आएगा, 1 आएगा ये जब x की वैल्यू 0 होगी। तो समझ में आ रहा बात आपको, x की वैल्यू जब 0 होगी तब जाके इसका जो आएगा ये जो होगा 2⁻x -1 ये 0 हो जाएगा। इसका -3, इसका 0, इसका -8, इसका 2, बाकी सब तो मालूम है। ओके, तो यहाँ पे
सबसे पहले छोटा कौन सा है, -8 है। ओके, बाद में कौन सा है, शायद -3 है, और इसके बाद 0। 0 कहाँ पे, इसका भी एक 0 आएगा और इसका भी एक 0 आएगा, 2 बार 0 आ जाना चाहिए। सही है, इसका एक 0 और इसका एक 0। भले दोनों फैक्टर सेम नहीं है, लेकिन इसके रूट्स तो 0 है, रूट्स तो 0 है, या फिर इसके क्रिटिकल पॉइंट दोनों के भी सेम ही है। ये भी तो 0 पे 0 हो रहा है, ये भी तो 0 पे 0 हो रहा है, इसका मतलब 0 2 बार आ गया। ठीक है, तो जितनी बार आया उतनी बार ले लिया, तो 0 और 0 ले लिया। इसके बाद कौन सा आएगा, 2 आएगा। सारे फैक्टर्स जो है, x जो है पॉजिटिव है क्या, सब में बिल्कुल है, तो इसका मतलब लास्ट वाले इंटरवल में साइन आ जाएगा मेरा प्लस। बराबर क्या, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई नंबर भी रख के देख लो, ये कोई ज़रूरी नहीं कि मतलब हमेशा ये जो चीज़ है वैसे जाना है। तो नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे मैंने कितना 3 ले लिया, तो 2⁻3 कितना आ जाएगा 8, 8 - 1 कितना 7, यहाँ पे 7 कितना 3 रख दिया ना, 3 + 3 कितना आ जाएगा 6, तो ऊपर तो हमेशा पॉजिटिव दोनों नंबर है। यहाँ पे 3 + 8 भी हो जाएगा 11, और 3 - 2 हो जाएगा 1, सारे नंबर पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो गया, सारे नंबर पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन और इक्वल 0, ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो इस वाले केस में पॉजिटिव है। ओके, ये पॉजिटिव नहीं, मतलब इसमें जब 3 रख दिया है हमने इस वाले एक्सप्रेशन में, तो इसका जो आंसर आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया है। ओके, अब ये पॉजिटिव है, तो इस 2 को क्रॉस करते समय, इस रूट को क्रॉस करते समय कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव। अब यहाँ पे नेगेटिव है, पहले तो ये 0 के हिसाब से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और दोबारा ये 0 इस 0 के हिसाब से क्या हो जाएगा, फिर से नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये इस इंटरवल को क्रॉस करते समय साइन जैसे कि वैसे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरोज है। ये किससे आ रहे हैं, कॉमन फैक्टर्स है या नहीं, उससे कोई संबंध नहीं अपने को, ये सिर्फ कितनी बार ये रूट आ रहा है वो देखना है अपने को। ये माइनस, ये एक ही बार 0 होता तो हो जाता प्लस, लेकिन एक और बार 0 है, इसका मतलब ये प्लस का क्या हो गया, फिर से माइनस हो गया, इसका मतलब अब आगे 0 नहीं है, इसका मतलब यही साइन यहाँ पे आ जाएगा। बराबर क्या, चेक करना तो चेक कर लो, -3 से लेकर -0 के बीच में कितना आता है, -1 आता है, तो -1 इसके अंदर रख दिया, तो 2 का पावर -1 कितना आ जाएगा, 1/2 -1, फिर -1 + 3 कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा -1, और यहाँ पे कितना 8 - 1 तो हो जाएगा 7, और हो जाएगा -1 - 2 तो हो जाएगा -3। तो साइन कितनी बार नेगेटिव है देख लो, 1/2 -1, तो ये भी होगा -1/2। तो यहाँ पे एक बार -1/2 है, माइनस है, यहाँ पे एक बार -1 है, और यहाँ पे एक माइनस है, तो 3 बार माइनस होता है, तो माइनस इंटू -1 कितना होता है, माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे साइन कितना आएगा, माइनस ही आना चाहिए। आपको डायरेक्ट ऐसे नंबर रख के देख लो, या फिर नंबर ऑफ रूट्स कितने यहाँ पे काउंट कर लो। अगर इवन होते हैं तो साइन जैसे वैसे आगे फॉरवर्ड कर लो, अगर नंबर ऑफ रूट्स जो होते हैं इसमें अगर और होते हैं तो साइन जो होगा पलटा दो। ओके, माइनस यहाँ पे है, तो अब यहाँ पे कितना आना चाहिए, प्लस, और अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, फिर से माइनस, क्योंकि एक ही बार रूट है ना, इसलिए साइन बदल जाएंगे। ओके, तो ये हमारा साइन सिस्टम है, और यहाँ पे कितना है, ग्रेटर देन और इक्वल 0 है, इसका मतलब ये वाला एक सोल्यूशन होगा हमारा, और ये वाला एक सोल्यूशन होगा, तो कितना आना चाहिए, -8 से लेकर -3, और यहाँ पे 2 से लेकर इन्फिनिटी। अब कहाँ पे इन्फिनिटी तो ओपन रहेगा, यहाँ पे इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू का मतलब कितना आएगा, ये 2x - 1, इसको क्लोज करना पड़ेगा और इसको क्लोज करना पड़ेगा, तो मतलब -3 तो क्लोज रहेगा, और इसे 0 तो आया नहीं है तो उसको ज़रूरत नहीं है, ये बाकी सब अब ओपन रहेंगे। ठीक है, ये होगा सॉल्यूशन इसका। समझ में आ रही है आपको बात, ठीक है।